तरुणी प्रभुता के श्याल को बुद्धिदायक कन्या विक्रयणो लोभा दंपति नाम चकलकनम। बोले महाराज थोड़ी दूर और गए, वहाँ क्या देखने को मिला? तो कहते हैं तरुणी प्रभुता गेहे। गेहे तरुणी प्रभुता, घरों में स्त्रियों का साम्राज्य है, घरों में स्त्रियों का साम्राज्य है। और बोले श्याल को बुद्धिदायक, श्रीमान जी यदि बाहर से कमा करके लाते हैं ना, तो उस अपने कमाए हुए धन पर श्रीमान जी का अधिकार केवल दरवाजे की देहली के बाहर तक ही होता है। देहली के भीतर जैसे ही वो धन गया तो फिर श्रीमान जी का नहीं चलता है, श्रीमान जी की नहीं चलती, श्रीमती जी की चलती है। घरों में महाराज स्त्रियों का साम्राज्य है, और उसी साम्राज्य की वजह से श्याल को बुद्धिदायक, साले साहब जो हैं ना वो सलाहकार बने हुए हैं। श्रीमान जी की इतनी भी क्षमता नहीं है, इतनी हिम्मत नहीं हो पाती है कि वो अपने बड़े बुजुर्गों से, अपने बड़े भाई से कोई सलाह राय मशवरा कर सकें। कोई भी राय मंत्रणा करनी हो तो साले साहब को फोन लगाते हैं, हाँ जी साले साहब जी क्या कहते हो? श्रीमती जी की परमिशन भी तभी होगी जब वहाँ से परमिशन हो जाएगी। देखो ऐसा हमारे मन में विचार आया है, अपन ऐसा काम किए लेते हैं। किसने कहा है? अरे वो पड़ोस वाले भैया बोल रहे थे। अरे भैया से क्या, पहले उससे पूछे, भाई से हमारे पूछ लिए। ये होता है। और बोले कन्या विक्रयणो लोभात, लोग लोभ के कारण, पैसे के कारण, आप लोग अपने लिए नहीं सोचना, ठीक है ना? आप लोग तो बहुत अच्छे हो। लोग कहते हैं लोभ के कारण, पैसे के कारण लोग अपनी अपनी कन्याओं का क्रय विक्रय करते रहते हैं। विवाह जो किसी कन्या से करता है, अपने लड़के का विवाह कोई किसी कन्या से करता है, तो कन्या पक्ष से वह धन की आकांक्षा करता है। और वही नहीं, जो अपनी कन्या किसी को देता है तो वो फ्री फोकट में नहीं देता है, वो भी 2, 4, 10 लाख रुपए दे करके कि लो हमारी कन्या ले जाओ। जो दहेज प्रथा है ना, इसको आप क्या समझते हो? आपको क्या लगता है कि आप लोग 2, 4, 10 लाख रुपए दे करके सामने वाले को खरीद रहे हो? ऐसा नहीं है। आप केवल इसी भय से कि हमारी बेटी को, हमारी लड़की को कभी कोई कष्ट ना पहुंचे, कभी कोई समस्या ना आए, आप अपनी तरफ से भरपूर प्रयास करते हो कि जहां 2 लाख देना है वहां हम 4 लाख दे दें, पर लड़की हमारी जाए तो सुखी रहे। यह शादी विवाह के समय ही आपके मन में ऐसा विचार क्यों आता है? विवाह से पहले 17 साल, 18 साल, 20 साल की लड़की आपके घर में 20 साल तक रहती है। जो आप 4-6 लाख रुपए दहेज में देते हो, वही 4-6 लाख रुपए यदि अपनी लड़की की पढ़ाई लिखाई में लगाओ तो वह लड़की स्वयं ऐसी बन जाएगी कि उसके लिए लोग आपसे कहेंगे कि अपनी कन्या का विवाह हमारे घर में कर दो, हम आपकी लड़की को अपनी बहू बनाना चाहते हैं। पर नहीं करते हो। जीवन भर से धन संजो करके रखते हो। किस लिए? बोले महाराज हमारी लड़की के विवाह में काम आएगा। ठीक है, व्यवस्थाओं में लगता है, खर्चा लगता है, सब कुछ ठीक है, पर
विवाह के खर्चे की व्यवस्था के कारण, लड़की के भविष्य के कारण आप लड़की के वर्तमान को खराब कर देते हो, और उस वर्तमान को खराब कर देने के कारण वह लड़की जीवन भर दुखी रहती है, जीवन भर सुखी नहीं हो पाती है। दहेज कितना भी दे दो, उससे क्या होता है महाराज तुम्हारे दहेज से? जो किसी कन्या को अपनी बहू बनाता है, बहू बनाने के पैसे लेता है, जो अपनी लड़की का विवाह करता है, वो विवाह, तुम महाराज हमारी लड़की से अपने लड़के का विवाह करवा दो, इस बात के 10-10 लाख रुपए क्या होता है? दहेज ही तो कहते हैं, दहेज दिया जाता है। तो थोड़ा सबको पहले ध्यान देना चाहिए कि ऐसी नौबत ही ना आए कि हमसे सामने वाला 8-10 लाख रुपए की आकांक्षा आशा कर सके। वह उसे यह दिखाई पड़ना चाहिए कि हमें यहाँ 1 रुपये भी दहेज नहीं मिल रहा है, तो हम अपने घर में साक्षात लक्ष्मी को लेकर के आ रहे हैं।